सेनेट का दंगल सज गया। कौमी पंजाब और सिंध असम्बलियों में वोटिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर डट गया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर भी डट गए। कहते हैं अपने हक पर कोई समझौता नहीं होगा, आखिरी हद तक जाएंगे। गैर कानूनी अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। मुल्क में आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है। ये सारा निज़ाम एक दिन ज़रूर बेनकाब होगा। उधर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। सेनेट इंतखाबात के लिए अपना वोट कास्ट कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर चैम्बर संभाल लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जजेस के मामले पर कमीशन बनाकर ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेलते रहे। चाहते हैं इस पर फुल कोर्ट बनता ताकि हकीकत सामने आती। उधर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन मानने से इनकार। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता तस्लीम कर लिया। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 226 और अपोजिशन की 102 है। जो मुकाबला करने बैठे थे वो बायकॉट कर गए। सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तें जीत जाएंगे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गवर्नर से 4 रोज़ पहले मुलाकात हुई। अमन पर उनके कोई खदशात नहीं थे। अमन की सूरत हाल अब तसल्ली बख्श है, न पहले थी। जनवरी फरवरी में जराइम बढ़े, स्ट्रीट क्राइम पर काबू के लिए इकदाम कर रहे हैं। हंगामी बुनियादों पर लाहौर की तामीर व तरक्की के प्लान की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन। वज़ीर आला मरियम नवाज हर 10 दिन बाद प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेंगी। लाहौर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर व मुरम्मत की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। गलियां पक्की करने और टफ टाइल लगाने की मंजूरी। शहर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का असूली फैसला। तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ। सफाई की मुहिम में आवाम भी साथ दें। उधर पंजाब में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत का फैसला। वज़ीर पंजाब से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान ने सूबाई असम्बली की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ न लेने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। अदालती अहकामात के बावजूद मेंबरान से हल्फ नहीं लिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई और नाअहल करार दिया जाए। छह जजेस का खत लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। आईनी दरखास्त PTI के रहनुमा हामिद खान के जरिए दायर की गई। दरखास्त में इस्तदा की गई, हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत में इल्जामात की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। अदालती अमूर में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन का PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने अबासीन अचकजई और असगर अचकजई की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। जड़ावाला में मामूली तलकलामी पर बेटे ने फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। वाक़या थाना बलोचनी की हदूद माल चेक में पेश आया। पुलिस ने 22 साला मुलजिम अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में हसास इदारे और कस्टम इंटेलिजेंस का बड़ा ऑपरेशन। नॉर्दर्न बाईपास से स्मगलिंग करने वाले जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। 45 लाख रुपए मालियत की छालिया की 135 बोरियां, इम्पोर्टेड सिगरेट के 350 पैकेट्स, कपड़े के 27 थान जब्त की गई अशा को मुसाफिर बस और गाड़ी के अंदर महारत से छुपाया गया था। तर्जुमान का कहना है, कानून नाफिज करने वाले इदारे स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पुरअज़्म हैं।
कराची के औरंगी टाउन में गुज़श्ता रोज फायरिंग से नौजवान की हलाकत का मामला डकैती मज़ाहमत का निकला। रवां साल डाकुओं के हाथों मारे गए शहरियों की तादाद 50 हो गई। मकतूल आसिफ घर के करीब खलील मार्केट में परचून की दुकान चलाता था। इफ्तार के लिए साइकिल पर घर जा रहा था। डाकुओं ने मुज़ाहमत पर गोली मारी। अहल खाना के मुताबिक मकतूल 11 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर में पुलिस का अनोखा कारनामा, मुलजिम को जेल के बजाय घर भेज दिया। एसएसपी ने दोनों सब इंस्पेक्टर्स को हवालात में बंद करा दिया। मुकदमा दर्ज। वादत कॉलोनी पुलिस ने मुलजिम फजलुर रहमान को मंशियात के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुलजिम फजलुर रहमान को जेल भेजने का हुक्म दिया। तफ्तीशी अफसर जवाद ने मुलजिम को जेल के बजाय घर भेज दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 रुकनी कौमी स्क्वाड की फहरिस्त तैयार। सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान बाबर आजम की मुशावरत से नाम फाइनल किए। ज़राए के मुताबिक उस्मान खान को पाकिस्तान की नुमाइंदगी देने का फैसला कर लिया गया। रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम भी फहरिस्त में शामिल। हारिस रऊफ का रिहैब जारी, मुमकिन स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में रोटेशन पॉलिसी पर अमल होगा। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। पाकिस्तान में 40% लोग खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल 2023-24 महंगाई की शरह 26% रहने की तवक्को है। पाकिस्तान में रवा माली साल ज़राई तरक्की की शरह 3% रहने की तवक्को है। रवा माली साल सनती तरक्की की शरह 1.8% रहने की तवक्को है। रवा माली साल में सर्विसेज सेक्टर में तरक्की की शरह 1.2% रहने की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान में रवा माली साल में करंट अकाउंट खसारा 0.7% रहने की तवक्को है। पाकिस्तान में रवा माली साल मालियाती खसारे की शरह 8% रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल 2024-25 में GDP की शरह 2.3% रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल ज़राई तरक्की की शरह 2.2% रहने की तवक्को की जा रही है। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद अंसारी से। बताइएगा इरशाद। हमारे काजी देखें, वर्ल्ड बैंक ने अभी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो अगले साल जो है उसमें खातर का कमी आएगी और ये कम होकर 15% की शरह पे आ जाएगी। अलबत्ता इस साल जो महंगाई की शरह है वो 26% पे लगभग रहेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने 3 साल की प्रोडिक्शन दी है और GDP की शरह उनका कहना है कि इस साल जो है वो 1.8% रहेगी, जो अगले साल बढ़ के जो है वो 2.3% और फिर उससे अगले साल 2.7% जो है वो रहने की तवक्को है। इसी तरह जो गुर्बत के हवाले से उन्होंने फिगर दी, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ अर्से में गुर्बत की शरह बढ़ी है और 40% लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि रवा माली साल में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 3% रहेगी, जो 2025 में जो है वो 2.2% और फिर 2025-26 जो अगला उसका माली साल है 2.7% जो है वो रहने की तवक्को है।